देखिए, इसके अंदर हुकूमत को बड़े बेसिक्स से शुरू करना पड़ेगा और ये चीजें जो हैं ये एक जो तब्दीली लानी है, मॉडर्नाइजिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप यकीन करें कि हमारे तकरीबन 1936 के कवानीन हैं। फॉर इंस्टेंस मेरा आप लोगों ने पता नहीं देखा, जो कमरा था जब मैं वजीर था तो वो गालिबन उसके अंदर कोई 1 से 150 बंदे की मीटिंग हो सकती है, इतना बड़ा था। सो मैंने उनसे कहा कि जी इसको हम अगर आधा कर दें तो उसके अंदर हम डेस्क लगा के, आई रियली वांट पीपल जो कि रियल टाइम में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। जगह नहीं थी। सो देयर इज अ लॉ एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर कि जी वजीर को कम से कम इतनी जगह चाहिए, दूसरे को इतनी चाहिए, उसके पीए का कमरा इतना होना चाहिए। सो इट्स सो पीपल रियली डोंट वांट टू चेंज। ये यूके ने इस तरह किया था जब बहुत साल पहले। सबसे पहली तो चीज ये है कि टॉप लेवल गवर्नमेंट के वजीर और सेक्रेटरीज हैं, उनसे अगर हम पीएस का काम ले लें वापस और उनसे कहें कि आपने ईमेल पे काम करना है, so that is how actually the top level will start learning how to use technology. अभी तो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल हो पा रही है हुकूमत के अंदर। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जो यंगर हमारे ऑफिसर्स हैं वो अपने इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। कुछ समझ के बना रहे हैं, बहुत से लोग नासमझी में बना रहे हैं कि जस्ट टू लुक गुड, देखिए ना, और वो मार्केट को खराब करते हैं। एट टाइम्स अगर कीमतें महंगी हो रही हो तो डीसी साहब ने ऐप बना दी कि जी इस स्टोर से खरीदें, बड़ा अच्छा है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये काम उनका है नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक ये जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट नीड्स टू look at the role of information technology ministry again. Government needs to put on serious people. ये जो प्रोजेक्ट्स में आते हैं बाहर से लोग, प्राइवेट सेक्टर के, वो काम करके चले जाते हैं। द की क्वेश्चन इज कि उसको सस्टेन कैसे किया जाए। हुकूमत इन चीजों को, इंटरवेंशंस को, ना डोनर की को या दूसरी को सस्टेन नहीं कर पाती। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डिजिटल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है वो इतना आसानी से नहीं बदल पाएगा। अभी तक हम ईमेल पे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इससे ज्यादा मैं आगे क्या बोलूं। क्विकली ऐड करना चाहूँगा और इस पे हारून शरीफ साहब का फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और there is a lot of confusion when we talk about digital transformation. That confusion spurs from the fact that हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फोकस है वो एडहॉकिज्म के ऊपर बेस्ड है, न कि एक इंस्टीट्यूशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, फॉर द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, what Turkey has done, what Italy had done, which are kind of similar countries like ours, उन्होंने जब decide कर दिया कि we have to make the life of a citizen better, they said our entire digital transformation and digital journey will be around a citizen, कि कैसे उसको हमने enable करना है digitally. और फिर वहां से उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज किया, प्रायोरिटाइजेशंस की कि किस चीज को पहले लेकर आना है. हमारे यहाँ जी इट्स ए रन ऑफ द मिल थिंग. आज जी पेमेंट्स की बात हो रही है तो जी हमने डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी. आज बात हो रही है जी सिक्योरिटी के ऊपर तो हमने सिक्योरिटी पे बात करना शुरू कर दी. कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है जिसकी वजह से हम गोल चक्कर में घूमते जा रहे हैं. देखिए, इस पे मैं बड़ा क्विक सा कमेंट देता हूँ। ये जो आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि डेटा की पावर हुकूमत को समझ आनी शुरू हो रही है, और खास तौर पे डिजिटलाइजेशन की। और मैं आपको दो अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज से तकरीबन 20 साल पहले ये इदारा बनाया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उसके अंदर हमने ये किया कि एक आपने कंपनी रजिस्टर करनी होती है तो एक नेम सर्च होता था, वो एक रजिस्टर होता था। सो मैंने वो सारी की सारी कंपनियों के नाम रजिस्टर से उठा के एक कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे डाल दिया कि भाई जिसने कंपनी बनानी है वो वहां से पढ़ ले, अगर नाम ऑलरेडी है तो ना यूज करें। आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो था वो पढ़े लिखे अकाउंटेंट से आया मुझे, बिकॉज दे वर चार्जिंग 25,000 रुपीज जस्ट टू फाइंड द नेम ऑफ द कंपनी. सो वेस्टेड इंटरेस्ट खाली हुकूमत में नहीं होता, वो हर जगह, जो जिसको हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, पीपल प्ले विद इट. ठीक है ना जी. सो एक तो मैं अभी मैंने ये जो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 पॉइंट्स हमने गेन किए, इसके अंदर 70% यूज डिजिटलाइजेशन का है. कि मसलन अगर टैक्स की 17 पेमेंट्स हो रही हैं तो उनको क्लब करके एक आप डिजिटल को यूज करके कर दें. बट इसी तरह मैंने बीओआई में एक, लास्ट में बता दो, नाकाम कोशिश की.
I was trying to, जो आपने लोगों की बेहतरी की बात की है, so हुकूमत पे सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि हुकूमत रिस्पॉन्सिव नहीं है ना. So what I did was कि अगर एक खत का जवाब एक अफसर 3 दिन में नहीं जाता, तो I implemented a system. मैंने अपना नाम नहीं लेता, एक प्राइवेट कंपनी से उठाया. करते करते अगर एक हफ्ते में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जवाब नहीं देता, तो वो लेटर रीचेस टू बी एज चेयरमैन. Okay, so that I started naming and shaming people, right? But what would happen is that, you know, the systems were such कि वो उसको सारा वक्त क्रैश ही रखते थे, and they basically, you know, made sure कि वो पुरानी फाइल ही चले. So मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कुछ चीजें कोर्स करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपके कंस्टिट्यूएंसी बिल्ड करनी पड़ती है कि उसकी डिमांड. आप देखें इनफॉर्मल और रेंट सीटिंग सिस्टम का प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा है. इट्स अ वेरी कोजी रिलेशनशिप. It's not necessarily that they would like to change it. So the change itself है, वो आ रही है, लेकिन you are absolutely right, fragmented है. जहाँ तक लोगों की facilitation है, वो सूबा और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत के पास है. Unfortunately सब कुछ इस्लामाबाद कर रहा है. इस्लामाबाद की तो मेरा मतलब टोटल पहुंच जो है वो 1 मिलियन पीपल की होगी, 2 की होगी. ये काम नीचे के लेवल पे होने वाला है, ये ऊपर के लेवल पे नहीं. सही बात की आपने कि हाइब्रिड. जी प्लीज बिलाल. I wanted to add, I think one thing is quite clear कि जो digitalization है, that's not obviously a panacea for every ill. So I think one of the things that happens in Pakistan and with respect to government is that वो digital हम transformation लेके आते हैं in institutions where the rest of the institutional structures are absolutely not working. So for example, Supreme High Courts का जो निज़ाम है और कोर्ट सिस्टम जो हैं, वहाँ पर डिजिटलाइजेशन की काफ़ी कोशिश होती थी पिछले 5-10 साल से. बट एक चीज़ है कि आप डिजिटलाइज कर दें, सो दूसरी चीज़ है कि वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एक्चुअली जो सवाली है उसके लिए बेनिफिशियल भी हो. तो अगर आपने जो बाकी जुडिशल सिस्टम है, ना आपने लॉज ठीक किए, ना आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक की, ना आपने जज बढ़ाए, ना आपने जजों को इस पे किया कि वो फ्रिवलस केसेस ना सुने, ना खुद सुओ मोटोज लें, तो वो digitalization becomes a casualty in all of this, and instead it gets a bad name to digitalization. It's not the digitalization that failed, it's our inability to correct the rest of the system. I would also say that one of the reasons why a lot of government programs और जो सवाल भी था कि कैसे successful कर सकते हैं, a lot of it fails because a lot of it is scaled back so prematurely. उसमें दोनों रीजंस हैं. एक ये कि जब हम डिजिटलाइजेशन दे के आते हैं तो हमें होता है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई चीज़ ठीक नहीं करेगी, इसलिए उनके ऊपर एक पर्सन ले आएँ और उसको फिर थोड़ा इख्तियार भी दे देते हैं कि आप थ्रस्ट कर दें. 5 साल बाद जब वो चला जाता है तो ब्यूरोक्रेसी sort of takes over and makes sure that everything is run over. So आप पंजाब में लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर बात, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हुए हैं, वो उसमें भी every now and then there is this talk कि आप पटवारी निज़ाम वापस लिए आए, वो जो millions of dollars खर्च हुए और thousands millions of days of people's works हुए, उसको रिवर्स करने की बात है. तो एक लॉ में चेंज की ज़रूरत है. I think that some of these government initiatives needs to be protected by law. No one's whim or political government's whim should change it. And then the government should also make sure that वो एक consensus के साथ लेके आए चीजें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद कोई consensus ना हो.